पुणे के व्यवसायी केतन अग्रवाल की हत्या आखिर उनकी मंगेतर सिया ने क्यों की, इसके पीछे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सिया को पैसे की कोई कमी नहीं थी, ना केतन के परिवार को पैसे की कमी थी। अगर सिया अपने परिवार को यह कह देती कि वो केतन को नहीं किसी और को चाहती है तो शायद दोनों परिवार राजी भी हो जाते, लेकिन इसके लिए कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने की क्या जरूरत थी। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर सिया के मन में क्या चल रहा था, कौन सी ऐसी फैंटेसी थी, कौन सा ऐसा क्राइम उसको को अंजाम देना था जिसे लेकर वो इतनी ज्यादा जो है व्याकुल थी कि 6 महीने लंबी उसने प्लानिंग करी। 6 महीने से वो अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ करीब 2000 बार फोन पर बात करी। 250 घंटे से ज्यादा उसने अपने जो प्रेमी चेतन चौधरी से बात की। क्यों उसने बाली जाने का, केतन अग्रवाल का प्रोग्राम कैंसिल किया? अगर वो बाली जाती तो बाली में भी वो इस घटना को अंजाम दे सकती थी, लेकिन वहां वो सेफ नहीं होता। लॉगढ़ फोर्ट इसलिए सेफ था क्योंकि लॉगढ़ फोर्ट केतन अग्रवाल कई बार जा चुका था। केतन अग्रवाल एक ट्रैकर था और केतन अग्रवाल को लॉगढ़ फोर्ट से और दूसरे पहाड़ों से, सह्याद्री की जो पहाड़ियां होती है उससे बहुत प्यार था। और ये बात सिया को मालूम था कि वो ट्रैकिंग के बहाने केतन को वहां ले जाएगी और वहां से उसे धक्का दे देगी। इसलिए उसने चेतन चौधरी से 17 जून को भी बात की थी और 18 जून को जिस वक्त केतन अग्रवाल की हत्या की गई, उसे 400 फीट ऊंची पहाड़ी से नीचे खाई में ढकेल दिया गया। उस वक्त चेतन चौधरी वहां पर मौजूद था। पुणे ग्रामीण के एसपी संदीप सिंह गिल से हमारी बात हुई। संदीप सिंह गिल ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि चेतन चौधरी हत्या के दिन, वारदात के दिन 18 जून को लॉगढ़ की पहाड़ी पर मौजूद था। एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये पूरा हत्या का राज कैसे खुला। तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि केतन अग्रवाल की जो बहन है उसे ये शक हुआ कि केतन अग्रवाल जो है उसकी कहीं ना कहीं हत्या की गई है, उसे ढकेला गया है। वो लगातार सिया गोयल से बात करती रही, सिया गोयल से सवाल पूछती रही और कई सवालों के जवाब और जो साक्ष्य थे, जो सर्कमस्टेंसेस एविडेंस थे, उसमें मैच नहीं कर रहे थे। उसने ये बात अपने घर वालों को बताई। घर वालों ने एक एप्लीकेशन दिया पुणे ग्रामीण पुलिस को कि इस मामले की तह तक जांच की जाए, जिसके बाद पुणे ग्रामीण पुलिस ने सीडीआर निकालने शुरू किए। सीडीआर निकालने के बाद जब यह पता लगा कि सिया लगातार चेतन चौधरी जो प्रेमी है उससे संपर्क में थी, उसने 6 महीने में 2000 बार बात किया है, तो यह बात कंफर्म हो गई कि इसमें एक किरदार और है, चेतन चौधरी। चेतन चौधरी के जब फोन डेटा रिकॉर्ड्स को निकाला गया, सीडीआर को निकाला गया, तो उसके कई लोकेशन जो है वो सिया के घर के आसपास, मार्केट यार्ड के आसपास और लॉगढ़ जो फोर्ट है वहां पर मिले, जिसके बाद ये बात कंफर्म हो गई कि सिया और चेतन एक दूसरे को जानते हैं। सिया और चेतन एक दूसरे को न सिर्फ जानते हैं बल्कि बहुत ज्यादा तरीके से जानते हैं। और यही वजह है कि चेतन से पूछताछ हुई, सिया से पूछताछ हुई, अलग अलग कमरों में बिठा के दोनों के बयानों में जब डिफरेंस आया उसके बाद पुलिस को कंफर्म हुआ कि ये बात कंफर्म है कि इनका हत्या में रोल है। तो बहन का बहुत बड़ा रोल था। केतन अग्रवाल की बहन की वजह से ही हत्या का पूरा राज खुला है। एक और महत्वपूर्ण बात, सिया लगातार जांच एजेंसियों को बरगलाती रही। वो केतन अग्रवाल की हत्या के बाद भी कई ऐसे इमोशनल पोस्ट डालती रही इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर, जिससे ये एहसास ना हो कि सिया ने केतन की हत्या की है। और यही वजह है कि वो पुलिस को, जांच एजेंसियों को गुमराह करती रही। लेकिन जांच एजेंसियां गुमराह नहीं हुई, बल्कि उसका यही सारा सबूत उसके खिलाफ गया और जितने उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाले थे उसी के आधार पर पुलिस ने ये कंक्लूजन निकाला कि ये हत्या का मामला है। और सिया की जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो ये मामला खुला है। दोनों आरोपी फिलहाल कस्टडी में है। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या इसमें कोई तीसरा किरदार भी है, क्योंकि साजिश को अंजाम देना ये 2 बच्चे नहीं कर सकते, तो कोई तीसरा किरदार भी है जो बड़ा है, घर का बुजुर्ग है या कोई बाहरी आदमी है, उसकी भी पड़ताल की जा रही है। कैमरामैन सुभाषिश, शुभम और रुख मंगत के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष।